Hello, good morning friends. Welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. Children, today we are going to start a new chapter, Unit 12, which belong to carbonyl compounds. This chapter contains 4 marks to your board examination. This is a very important chapter of the organic chemistry. Now start the chapter. The chapter name is carbonyl compound. What do you mean by carbonyl compound? Those organic compounds which have C double bond O function group. ओके तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है, फंक्शन ग्रुप है, ये पाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स नाम देते हैं. ठीक है, डेफिनेशन याद हो गई आपको. तो आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कि कार्बन कंपाउंड किसे बोला जाता है, बट हमको ये पहचानना है, हमें ध्यान रखना है कि कार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं. ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड जो है बच्चों, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. यानी हम क्या बात करने वाले हैं अब इसका. ठीक है, तो पहले जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या हो गया? डेफिनेशन का हो गया. ठीक है, तो डेफिनेशन हमने बता दी कि ये ग्रुप जिसके अंदर पाया जाएगा उनको क्या कहा जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाएगा. दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है इसके इंट्रोडक्शन में वो है क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं. तो आप क्या बोलोगे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्डिहाइड और दूसरे कंपाउंड्स को कहा जाता है कीटोन. ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक क्लास को कहा गया है एल्डिहाइड और दूसरी क्लास को क्या बोला गया है? कीटोन. अब एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच C डबल बॉन्ड O ग्रुप हैव हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप. ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है. इस अल्काइल ग्रुप की जगह पर कोई एरिल ग्रुप भी आ सकता है. अगर एरिल बेंजीन रिंग जुड़ जाती है तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बोला जाएगा. और अगर कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, जैसे R इक्वस टू मान लो कि हाइड्रोजन है, मैथिल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, तब वो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा. ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? RCHO. यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है. अब हम कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन के अंदर जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके दोनों तरफ हमें कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप जब C डबल बॉन्ड O के आसपास पाए जाते हैं तब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है कीटोन. ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये जो एल्डिहाइड है, हम इसकी जब क्लासिफिकेशन को आगे लेके जाते हैं तो अगर R इक्वस टू हम H रख देते हैं तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आएगा? HC डबल बॉन्ड OH. ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, HC डबल बॉन्ड OH कहा जाता है. अगर R इक्वस टू मैंने कोई मिथाइल ग्रुप रख दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा. ठीक है ना. अगर R इक्वस टू मैं कोई बेंजीन रिंग रख देता हूँ, ठीक है, फेनिल रिंग को मैंने रख दिया C6H5 को, तो ये हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 कंपाउंड है जो हमें एल्डिहाइड में ध्यान रखना है. अगर हम कीटोन में आगे चलें तो कीटोन जो है हमारे पास में 2 तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, अगर R इक्वस टू R डैश है तब उसको कहा जाएगा सिंपल कीटोन. ठीक है, लेकिन अगर R इज नॉट इक्वस टू R डैश है तब उसको कहा जाएगा मिक्स्ड कीटोन. ठीक, अब सिंपल कीटोन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग. जैसे एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इसी तरीके से एग्जांपल 2 हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमने बेंजीन रिंग को इधर जोड़ लिया C डबल बॉन्ड O और अनदर C6H5 रिंग आ जाएगी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप जो है सेम है, इसलिए किसके एग्जांपल में हो गया? ये सिंपल कीटोन के एग्जांपल में हो गया. अगर ये बराबर नहीं है तो हम इनका एग्जांपल क्या ले रहे हैं? जैसे हमने कह दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 हो गया. एक और एग्जांपल हम इसका सेकंड लेते हैं. ये फर्स्ट एग्जांपल था, हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5.
ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ जनरल इसके कंपाउंड्स आ गए जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया हमारा इसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। अब बात करते हैं हम इसके नोमेनक्लेचर की, कि देखिए इसके नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप लोग डालेंगे नोमेनक्लेचर। तो जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसका एक कॉमन सिस्टम होता है और एक इसका आईयूपीएस सिस्टम होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है और उसका हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा एल्केन और उसके पीछे सफिक्स जोड़ देंगे हम एन, सॉरी उसके पीछे हम सफिक्स क्या जोड़ देंगे, एल। ओके, तो ये पूरा नाम क्या बन जाएगा, एल्केनेल जो है इसका आईयूपीएसी नाम बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसका अगर कॉमन नेम की बात करते हैं, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं इनका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट होता है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ओइक एसिड जो है, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो इस ओइक एसिड को रिप्लेस कर लिया जाएगा, किसके द्वारा रिप्लेस कर लिया जाएगा, कि जैसे ऑन, सॉरी हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लिखा जाएगा कि जैसे एल्डिहाइड, हम उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड सफिक्स जोड़ देंगे। ओइक एसिड को जो है रिप्लेस कर लिया जाएगा किसके द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा और ये उसका इनिशियल नेम आ ही जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में यदि कीटोन है तो कीटोन के लिए जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्केन, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए है, और उसके पीछे हम क्या सफिक्स जोड़ देंगे, ऑन। तो हमारे पास इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन गया, एल्केनॉन जो है आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉमन नेम जो होता है हम इसको लिखेंगे एल्काइल, एल्काइल और पीछे सफिक्स जोड़ दिया जाएगा कीटोन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड में आपको दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप मिलेंगे या दोनों सिमिलर मिलेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो एल्काइल ग्रुप पहले आता है उसको पहले लिख लिया जाएगा और बाद वाले को बाद में लिख लिया जाएगा और सफिक्स क्या लिख लिया जाएगा, उसका कीटोन लिख लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर सीखा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 लिया, हमारे पास कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इधर तो हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल और कंपाउंड। इधर लेंगे हम उसका IUPAC नेम और इधर लेंगे हम उसका कॉमन नेम ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो इसका एल्केन क्या हो गया, मेथेन, और सफिक्स क्या जोड़ लेंगे, एल, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मेथेनेल। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज H की जगह पर हमने क्या लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया, तो हम कितने कार्बन काउंट कर रहे हैं, 1 2, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन होता है। उस एथेन के पीछे एल जोड़ लेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, एथेनेल हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर थर्ड कंपाउंड ले रहे हैं C6H5C डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पर हमारे पास में ये बेंजीन रिंग है, कार्बन चेन कंटिन्यू हुई, हम इसको क्या नाम लिखेंगे, IUPAC नाम है इसका बेंजीन, और ये एल्डिहाइड है, इसका IUPAC और कॉमन नेम सेम है, बेंजेल्डिहाइड इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है, बेंजेल्डिहाइड है। ओके, अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो हमने इसको लिखा था फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जब ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या बना के देता है, HC-OH। इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये क्या बना के देगा हमें, HC-OH। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो ओइक एसिड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मिक, है ना, फॉर्मिक, और ये एल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड इसको लिखा जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार से ये जो है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने पर हमको ये क्या बना के देगा, CH3C डबल OH बना के देगा। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एक एसिड हटा करके हम क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से इसका नाम तो है ही सही, इसका IUPAC और कॉमन नेम सेम है, तो बेंजेल्डिहाइड इसको लिख लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोन की। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं कीटोन के लिए।
हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है हमारे पास में CH3। तो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 और 3, कहीं से भी लेंगे, एक तरह की कार्बन चेन है। तो 3 कार्बन का हमारे पास कीटोन है, तो एल्केन क्या हो गया, प्रोपेन, और उसके पीछे क्या जोड़ लेंगे हम, ऑन जोड़ लेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। अब इसका कॉमन नेम की बात करें तो देखिए इधर भी एल्काइल ग्रुप क्या है, मेथिल है, इधर भी एल्काइल ग्रुप क्या है, मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और सफिक्स क्या जोड़ लिया जाएगा, कीटोन जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो डाई मेथिल कीटोन। कई जगह पर इसको कॉमनली हम लोग कीटोन के नाम से भी पहचानते हैं, तो इसको कीटोन भी लिख लिया जाता है। इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। हमने लिखा, इधर लिख लिया CH3, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर C2H5 है, तो उसको हमने थोड़ा सा खोल के लिखा हुआ है CH2 और CH3। अब आईपीएसी नेम की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे जिधर से C डबल बॉन्ड O को मिनिमम नंबर मिले, तो हम इसमें कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से, तो 1 2 3 एंड ये 4, तो 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, और उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ऑन, तो इसका नाम क्या बन गया बच्चों, ब्यूटेनॉन जो है इसका नाम बन गया। अब इसके बाद आती है कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास में, इथाइल। इंग्लिश में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, और पीछे क्या जोड़ लिया जाएगा, कीटोन जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बेंजीन रिंग है, ये मिथाइल ग्रुप है। कॉमनली इसको लिखा जाएगा, जिसका जो आईपीएसी नाम है उसका आईपीएसी नाम एक ही होता है, एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन इस कंपाउंड का क्या हो गया, आईपीएसी नाम हो गया, ये एसीटो ग्रुप है और ये फिनॉन ग्रुप है, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, एसीटोफिनॉन। ओके, अब बात आती है इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम ये क्या है, फेनिल है, और ये क्या हो गया हमारे पास में, मिथाइल है। तो पहले कौन आता है, पहले मिथाइल आता है, बाद में फेनिल आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल, और पीछे क्या लिख लेंगे हम, कीटोन लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नोमेनक्लेचर सिस्टम हो गया। आईपीएसी नेम और कॉमन नेम जो है हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आगे भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो 4th पॉइंट आप लोग डालेंगे, पॉइंट नंबर 4, जनरल फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास में, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फार्मूला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO होता है। इफ़ n = 1 तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2O, यही बन के आएगा हमारे पास में। और CH2O का मतलब क्या है, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। इफ़ n = 2 तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4O हो जाएगा। अब जब ये बनेगा हमारे पास में तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। ओके, ये हो गया। इफ़ n = 3 तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O हो जाएगा। इस केस में हमारे पास एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, और कीटोन बनेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि हमें कितने कार्बन मिनिमम चाहिए कि जिससे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकें, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हो गए हमारे पास में, 3। कितने नंबर के कार्बन जो हों जिससे कि हम कीटोन नहीं बना सकते, तो n = 1 और n = 2 में हम कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। देखिए आप, केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एल्डिहाइड वो 1 होगा, मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कीटोन वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जो हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटेल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनेल्डिहाइड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन हो गया, जो कि इसका आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। 5th पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन both are functional group isomers, both are functional group
आइसोमर्स होते हैं ये, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने से वो अलग अलग नेचर जो है या रिएक्शंस जो है वो शो करते हैं, तो उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में N=3 था, तो हमारे जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6O बन गया। इसी के लिए एक एल्डिहाइड बनाया और एक क्या बनाया, कीटोन बनाया। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, ये वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरीके से कई सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए लागू होती हैं, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5th पॉइंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद में 6th पॉइंट की हम बात करें, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम लोग, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप ये है, ठीक है। तो कार्बन ग्रुप को हम देखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो एक पाई बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब उस केस में इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी 120 डिग्री। ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल चीज़ हो गई। उसके बाद में नेचर की जब हम बात करेंगे तो इसकी जो नेचर होती है वो कैसी हो जाएगी, पोलर। नेचर कैसी होगी इसकी, पोलर होगी। वो होता कैसे है, जैसे ये C+O है, एक तो आपके पास रेजोनेंस का फॉर्म ये हो गया, ये पाई बॉन्ड जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इसको क्या बना लेंगे, हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे O, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की नेचर कैसी हो गई है, पोलर नेचर हो गई, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारे पास में जीएमपी आ जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन की। जीएमपी को हमने बताया हुआ है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ मेथड्स होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्स में ये मेथड्स पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आता है, कुछ ऐसी मेथड्स हमारे पास में हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। बच्चों, हम यहाँ 3 तरह के मेथड पढ़ने वाले हैं। मेथड्स टू फॉर्म एल्डिहाइड ओनली, मेथड्स टू फॉर्म कीटोन ओनली एंड मेथड्स टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही फॉर्मेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कुछ जनरल मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए जिससे कि हमें क्या मिल जाए, एल्डिहाइड मिल जाए और कीटोन मिल जाए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये ले लीजिए। ये नहीं हो तो एसिडिफाइड KMnO4 ले लेंगे। ये भी नहीं हो तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को लिया जा सकता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपको क्या बना के देगा, एल्डिहाइड बना के देगा। इसी तरीके से अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है तो ये आपको क्या बना के प्रोवाइड करेगा, कीटोन बना के देगा। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने इसको प्रोवाइड किया। तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर लेना है और एक किसी भी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर लेना है। तो आपने कितने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिए, 2 हाइड्रोजन निकाल लिए। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीजन के साथ में किस फॉर्म में निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब एक सिग्मा बॉन्ड ये बचा हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बचा हुआ है, तो इन 2 सिग्मा बॉन्ड के मिलने से एक क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, HC+OH। देखिए ज़रा, HC+O और ये H फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, बना लिया हमने एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम लोग अब एक 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। 2 डिग्री अल्कोहल हमने कुछ ये लिया हुआ है, CH3
CHOH और ये क्या हो गया CH3। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल था, हमने इसका क्या करवाया ऑक्सीडेशन। रूल हमारा सेम ही है, एक आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है और एक इस अल्फा कार्बन, देखिए ज़रा इसके पास अल्फा कार्बन के पास में एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को भी हम ब्रेक करके निकाल देंगे। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये सिग्मा और ये सिग्मा जब मिलेंगे तो क्या बनने वाला है, एक पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने क्या बना लिया, एसीटोन बना लिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको घर के लिए देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए मैंने दे दिया आपको एथेनॉल CH3 CH2OH और आपको इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन कराना है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है क्या बना। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करके बताना है। एक 1 डिग्री अल्कोहल आपको दिया हुआ है, इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है, इसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला मेथड हो गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसी के अंदर जो है एक और चीज़ आती है ऑक्सीडेशन में ही, एक ऑक्सीडेशन है, साइंटिफिक ऑक्सीडेशन है, उसका नाम है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। तो ये भी कुछ इसी तरीके का ही ऑक्सीडेशन मेथड है। तो इसी में आपको हेडिंग डालना है ओपेनोर, NAUR, ओपेनोर ऑक्सीडेशन, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम है, नेम रिएक्शन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। इस पर क्या किया जाता है बच्चों, एक 2 डिग्री अल्कोहल जो है किसी कीटोन के साथ में रखा जाता है। कैटलिस्ट हमें ध्यान रखना है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। मान लीजिए हमने एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CHOH और ये क्या है CH3। इसको हम किसी कीटोन के साथ रख रहे हैं, तो कीटोन हमने क्या दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करने वाले हैं इस कीटोन के साथ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या लेना है, एल्यूमिनियम, नाम ध्यान रखना, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये लेना है। इसका फॉर्मूला ये है CH3 का होल 3 CO3Al, ठीक है। तो ये हमारे पास में है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल के जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होते हैं और ये दोनों के दोनों कहाँ पर आ जाते हैं, इसके पास में पाई बॉन्ड ब्रेक करते हुए। तो इन दोनों के निकलने से एक पाई बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा। तो ये तो बदल जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में, और ये जो दोनों हाइड्रोजन आए थे वो एक हम यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। तो आपने 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करवा लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा लिया और इससे आपने क्या बना लिया, एसीटोन बना लिया, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ध्यान रख लेंगे, एसीटोन बना लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ओपेनोर ऑक्सीडेशन। उसके बाद में हम सेकेंड मेथड में बढ़ते हैं, तो वो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड है, इसमें भी हम अल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले हैं। तो सेकेंड पॉइंट डालिए, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आपको क्या लेना है, मान लीजिए आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ये इसका इंपॉर्टेंट बेसिस है। आपको कॉपर लेना है, ठीक है, टेम्परेचर लेना है आपको 573 केल्विन। तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। ये रिएक्शन जो है मैंने आपको पिछले चैप्टर अल्कोहल के साथ ही पढ़ाई थी। इसी तरीके से अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, कॉपर और 573 केल्विन लिया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होने वाला है, कीटोन में कन्वर्ट होने वाला है। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH2OH, यही कैटलिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 573 केल्विन और कॉपर मेटल है। तो आपको इस OH का हाइड्रोजन निकालना है और इस अल्फा कार्बन से भी आपको क्या निकाल लेना है, एक हाइड्रोजन निकाल लेना है। तो ये आपको क्या बना के दे देगा, CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड, और इसमें से बाहर क्या निकल जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CHOH CH2 और ये क्या ले लिया हमने, CH3। सेम कंडीशन हमने इसको प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से क्या निकल के जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड के मिलने से क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, C2H5, ठीक है। तो ये बन गया एथिल मेथिल कीटोन या ब्यूटेनोन भी इसको लिखा जाता है।
ब्यूटेनॉन प्लस क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया इसका।